इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी राहत मिली है। अदालत ने नियमित पेशी से अरविंद केजरीवाल को छूट दे दी है। 15,000 के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को नियमित पेशी से ये छूट मिली है। हालांकि इस मामले में अभी सुनवाई चल रही है और अब सुनवाई के लिए जो अगली तारीख अदालत की तरफ से तय की गई है वो 1 अप्रैल की है। ईडी की तरफ से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को खारिज कर रहे थे। उसी को लेकर ईडी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, कहते हुए कि अदालत आदेश दे अरविंद केजरीवाल को जांच में सहयोग करने की। अब इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख अदालत ने 1 अप्रैल तय कर दी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, अब 1 अप्रैल को होगी फिर से सुनवाई? जी बिल्कुल, 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई और 1 अप्रैल को ईडी को यह बताना होगा कि जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांग की जा रही है कि उनको दस्तावेज मुहैया कराए जाए, वो ईडी पर उसका क्या पक्ष है या ईडी पर उस पर क्या दलील है। तो ईडी को अपना जवाब देना होगा, उसके बाद सुनवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन रोमाना, आज जो कार्रवाई हुई है उसका मतलब क्या हुआ? एक सेकंड अंकित गुप्ता, जरा ये भी बता दीजिए कि अब ये 1 अप्रैल को जो सुनवाई होगी, क्योंकि आज अदालत ने 15,000 के निजी मुचलके पर नियमित पेशी से छूट दे दी है, तो मतलब 1 अप्रैल वाली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को अदालत के सामने फिजिकली पेश नहीं होना होगा, यह भी साफ हो गया है। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को पेश नहीं होना होगा, उनके वकील पेश होंगे। और उसका मतलब क्या हुआ? आज की जो सुनवाई हुई अरविंद केजरीवाल के लिहाज से महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि उनको जमानत मिल गई है और अब अदालत तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है या नहीं होना। तो ऐसे में अब माना यह जा रहा है, जो कानून के कुछ जानकारों से हमारी बात हुई है, अब ईडी जो समन भी नहीं भेजेगी और एक तरह से अब जब तक अदालत का अगला कोई आदेश नहीं आता तब तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो एक गिरफ्तारी की तलवार, जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता लगातार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके गिरफ्तार करेगी ईडी, तो फिलहाल वो गिरफ्तारी की तलवार कुछ देर के लिए हटती हुई नजर आ रही है। अंकित, रोक रही हूं मैं आपको, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वकील। आज हमने कोई एग्जम्पशन एप्लीकेशन नहीं लगाई। केजरीवाल जी कोर्ट में अपीयर हुए इन पर्सन और दोनों केसों में 15-15 हज़ार के श्योरिटी का ऑर्डर किया। बॉन्ड जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया और उनको जाने की इजाज़त दे दी। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है 20791 CRPC में कि हमारे को जो डेफिशिएंट कॉपीज़ हैं वो सप्लाई की जाए, जिस पर ईडी को कहा गया कि अब आप रिप्लाई फाइल करिए। ईडी ने भी एक एप्लीकेशन लगाई है 294 में, जिसमें एडमिशन और डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात होती है। उसका भी हमने कहा रिप्लाई देंगे और 1 अप्रैल को 10-15 पे उसकी सुनवाई होगी। मैंने वैसे कहा कि सर 1 अप्रैल की डेट वैसे तो अच्छी नहीं है पर दे दो तो आज यही कार्रवाई हुई। आज की प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी हैं सर? बिल्कुल खत्म हो गई, तभी मैं बाहर हूँ। थैंक यू। वाह वाह। तो ये अरविंद केजरीवाल के वकील थे जिनको आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि आज की सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने अब इस मामले में 1 अप्रैल की तारीख तय की है। 1 अप्रैल को इस मामले में अब आगे फिर से सुनवाई होगी और जो दस्तावेज अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांगे गए हैं वो अदालत ने ईडी को कहा है कि आप सामने लेकर आए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है, लगातार जो ईडी की तरफ से समन उन्हें भेजा जाता था उसका वो इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर विरोध करते थे। एक तो वो कहते थे कि ईडी क्लियर करे आखिरकार उन्हें किस भूमिका में बुलाया जा रहा है, आरोपी के आधार पर उनको बुलाया जा रहा है, गवाह के आधार पर उनको बुलाया जा रहा है। दूसरा, वो कहते थे कि उनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं है, बताए तो कि क्या पूछना है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को कटघरे में खड़ा किया जाता था कि मामला इनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र के इशारे पर जो अन्य नेता हैं उनको परेशान करने का खेल जो है वो केंद्रीय एजेंसी खेल रही है। और केंद्र को कटघरे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से खड़ा किया जाता था, ये कहते हुए कि मोदी सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब इस मामले में अदालत में आज सुनवाई हुई है। अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत इस रूप में जरूर मिल गई है कि नियमित पेशी से उनको जमानत एक तरीके से मिल गई है। 15,000 का निजी मुचलका अदालत ने उनसे भरवाया है और अब आगे मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहां स्टूडियो में मौजूद है, आपका जल्दी से परिचय करा देते हैं। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, अभय दुबे जी, रामकृपाल सिंह जी, राकेश शुक्ला जी और साथ ही राजनीतिक मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा पहले जफर भाई का रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। जफर भाई, मुझे ध्यान आ रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई होंगी जिसमें हर बार ये कहा जाता रहा होगा कि गिरफ्तार होंगे अरविंद केजरीवाल, गिरफ्तार होंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन आज जिस तरीके से अदालत के सामने सुनवाई हुई है और इस मामले में तो अब 1 अप्रैल एक और तारीख दे दी गई है, तो मतलब फिलहाल तो राहत मिलती हुई नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल को। जफर साहब।
देखिए रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी कोई जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करती है। ये तो अदालत में मामला है और अदालत ही तय करेगी कि उनको जेल जाना है या नहीं जाना है, ये अदालत तय करेगी। लेकिन जिस तरह का घिनौना कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है और जिस तरह से पूरे शराब घोटाले में उनका इन्वॉल्वमेंट है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत देर तक उनको राहत मिल पाएगी और इवेंचुअली उनको सलाखों के पीछे होना ही पड़ेगा। इसलिए कि उन्होंने क्राइम किया, क्राइम में पूरे तौर से इन्वॉल्व हैं। ये राहत, उसको आप राहत कह सकते, बट ये टेम्पररी राहत है। लेकिन जिस तरह के काम उनका और जिस तरह के दस्तावेज हैं, जिस एविडेंस है, जो जफर भाई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है आप ही की बात में। अभी आप मुझे कह रहे थे देखिए बीजेपी जो है वो किसी तरीके के जजमेंट तो पास नहीं करती है, और यहाँ बैठकर ही आपने ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लिए, घिनौना कारनामा, जो क्राइम किया, मतलब अनगिनत एक के बाद एक आपने पूरा का पूरा अपराधी अरविंद केजरीवाल को करार दे दिया। यही तो मेरा सवाल था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आप अभी जैसा बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी बिल्कुल इसी लाइन पर बोलते हैं। जी आइए रोमाना जी, जवाब देता हूं। रोमाना जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, राहत मिलने का मतलब ये नहीं कि वो जो उन्होंने गलत काम किए हैं, जो उन्होंने करप्शन किया है, जो उन्होंने शराब घोटाले में जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो अदालत के साथ अभी आज अगर टेम्पररी राहत मिली है तो वो सारे दुनिया भूल जाएगी। ठीक है भाई, आपने क्राइम किया, ये अभी कोर्ट में आगे जो है कार्रवाई होगी। और उसके बाद मैंने कहा कि इस पूरे नतीजे पे मैं ये पहुंच कर बोल रहा हूं कि ये जो जिस तरह का उन्होंने करप्शन किया है, इवेंचुअली ही विल बी बिहाइंड द बार।